चलिए जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, है ना। क्लास 9 सीबीएसई के लिए। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.1। तो है ना, चलिए इसको मिटा देते हैं एक्सरसाइज को। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं नंबर लाइन के बारे में। ये देखिए नंबर लाइन कैसा होता है। ये देखिए नंबर लाइन कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ हम लोग ज़ीरो लिखते हैं, फिर ये 1, ये 2, ये सब पॉजिटिव के हैं, ये 3, ये 4, ऐसे करते करते कहाँ तक जाता है, ये वाला पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। ये वाला कहाँ तक जाता है, -1, -2, -3, ऐसे ऐसे करते करते निगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है ना। और अगर इसमें जो नंबर है स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से, 1, ठीक है। अगर ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते 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 अगर ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है पॉजिटिव, तो ये कौन सा नंबर कहलाता है, नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है जी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होगा पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और उसके बाद देखते हैं होल नंबर। अगर ये नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट होता है, हो रहा है जीरो से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते 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 कहाँ तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर जीरो से स्टार्ट होगा तो ये क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा, होल नंबर। और इसको हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है जी। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये वाले को नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या, है ना। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। और ये वाला जो होल नंबर है इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इंटेजर के बारे में, है ना। किसके बारे में, इंटेजर। इंटेजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। इंटेजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और ये जीरो से स्टार्ट होगा ऐसा नहीं बोल सकते, ये 0 1 2 3, ऐसे करते 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। और ये -1, ये -2, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाता है, निगेटिव इन्फिनिटी। मतलब स्टार्ट निगेटिव इन्फिनिटी से हो रहा है, और इंड कहाँ पर हो रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेजर बोलते हैं, है ना। इंटेजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, है ना, पूरा अंक है ये। और इंटेजर के बारे में मैं आप लोगों को एक आध दो फैक्ट बता देता हूँ, है ना, जानकारी की बातें। एक जानकारी की बात क्या है, इंटेजर डू नॉट इंक्लूड, इंटेजर डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है जी। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स मतलब क्या समझे आप इससे, डेसिमल्स। इंटेजर में ये क्या है, -1, -2, 0 1 2 3, यही सब रहेगा। इसमें फ्रैक्शंस नहीं रहेंगे, मतलब 1/2 ये सब फ्रैक्शन में आते हैं ना, 1/2 हो गया जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये सब नहीं रहते हैं। और डेसिमल्स भी नहीं रहते हैं। डेसिमल्स मतलब क्या लिख सकते हैं, जैसे 0.12 ऐसे लिखते हैं, ये सब क्या है, डेसिमल्स है। तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है, किसमें, इंटेजर में, ठीक है जी। चलिए एक और काम की बात आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग इंटेजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जेड कम्स फ्रॉम, जेड कम्स फ्रॉम जर्मन, है ना। जर्मन से आया है जेड वर्ड जो है, जर्मन वर्ड है। और
जेड का जो मीनिंग है वो क्या होता है, जहलीन होता है, ZAHLEN, जहलीन होता है। इसका मतलब होता है टू काउंट, है ना। जहलीन मतलब क्या होता है, टू काउंट, गिनना। ठीक है जी, ये हो गया काम की बात। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए, हम लोग इंटेजर पढ़ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में किसको लिख सकते हैं, 1/2 है, तो 1 जो है पी के जगह पे है, ये 1 जो है पी के जगह पे है, और 2 जो है क्यू के जगह पे है। तो 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। और क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। और क्या लिख सकते हैं, -2025 डिवाइडेड बाय 2026, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में क्या क्या होता है, एक ऊपर वाला अंक है, एक नीचे वाला अंक है। तो ऊपर वाले अंक को हम लोग बोलेंगे न्यूमेरेटर, क्या बोलेंगे, न्यूमेरेटर। और एक जो नीचे में अंक होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, एक न्यूमेरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। और रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको। ठीक है, जो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है जी, ये रेशियो से, है ना। रेशनल जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, रेशियो से। एंड क्यू, क्यू कम्स फ्रॉम, कोशेंट, है ना। कोशेंट से आता है। कोशेंट आपको पता है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं, कोशेंट क्या होता है, ऐसे हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए क्या है, 2 8 है, तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 8 0। ये वाला रिमाइंडर है, ये वाला कोशेंट है, ये वाला डिविडेंड है। 8 जो है क्या है, डिविडेंड है। और ये वाला 2 जो क्या है, ये है डिविज़र। ठीक है, तो ये वाला जो कोशेंट है, यहाँ से क्या आया है, ये जो रेशियो है वो आया है। ठीक है, रेशनल वर्ड जो है वहीं से आया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को इसका डेफिनेशन क्या होता है वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कैन बी रिटर्न, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर, है ना जी, क्या लिखेंगे, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ क्यू जो है जीरो नहीं हो सकता, है ना। जैसे 1/2 लिखेंगे, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता। 1/2 हो सकता है लेकिन 1/0 कभी नहीं हो सकता। फिर वो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है ना। वो तो फिर काउंट नहीं कर सकते 1/0 को हम लोग। तो एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे -25/1 लिखेंगे, ये भी रेशनल नंबर है। इसमें रेशनल नंबर जो है, मतलब ये जो p है और q है, तो ये इंटेजर होता है। क्या होता है, p और q क्या होता है, इंटेजर होता है। तो -25 है, ये 1 है, तो -25 क्या है यहाँ पर, -25 क्या है, इंटेजर है। क्या है, इंटेजर। लेकिन अगर मैं इसी को 25/1 लिख दूँ
तो ये 25 क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। 25 क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है जी। और अगर मैं क्या करूँ, ये 0/1 लिख सकता हूँ। तो 0/1 में ये 0 क्या हो जाता है, 0 क्या है जी, होल नंबर में आता है। ये होल नंबर हो गया। इसका मतलब ये है कि जब हम रेशनल नंबर लिखते हैं तो वो उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, इंटीजर इंक्लूड रहता है, नेचुरल नंबर इंक्लूड रहता है और होल नंबर, तीनों इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंक्लूड इंक्लूड इंटीजर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ठीक है, ये जानकारी की बात है, काम की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बताऊंगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है फ्रैक्शन। ये जो 1/2 लिखा है वो क्या है, फ्रैक्शन है। तो अगर मैं 1/2 में इंटू करूँ अपने मन से, किसका, टू का, वन का करूँगा जस के तस हो जाता है, इसलिए उसका इंटू नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी क्या है, किसका करेंगे, टू का। तो 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अगर मैं 1/2 में इंटू करूँगा अपने मन से, किसका, थ्री का, और नीचे में भी किसका करूँगा, थ्री का, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। और अगर 1/2 में मैं अपने मन से इंटू करूँ फोर का, और यहाँ भी फोर का, तो ये फोर हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। मतलब 1/2 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो क्या है, 2/4 है, और 3/6 है, और 4/8 है। ये सब क्या है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। चलिए जी, हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, है ना, जो बुक में भी दिए हुए हैं। कौन से बुक में, एनसीईआरटी वाले बुक में। तो एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, पहला एग्जांपल है, क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी। गिव रीजंस, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, फॉर योर आंसर्स, है ना। पहला जो है क्वेश्चन है, वो है, पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये है क्या देखिए, ये नेचुरल नंबर है। 1 2 3 ऐसे करते करते स्टार्ट होता है, कहाँ से, इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ये क्या है, ये वाला नेचुरल नंबर है। और 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 करते हुए कहाँ तक जाता है, पूरा इन्फिनिटी तक जाता है, पॉजिटिव। तो ये होता है होल नंबर। ये होल नंबर, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये नेचुरल नंबर है, इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पूछा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मतलब ये पूरा पूरा होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है क्या। तो देखिए, ये वन है, ये भी 1 2 2 3 3 इन्फिनिटी, ये सब तो है। लेकिन ये ज़ीरो है क्या, ये वाला ज़ीरो जो है नहीं आता किसमें, नेचुरल नंबर में। तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉल्स, है ना। इसका जवाब क्या है, फॉल्स, बिकॉज, बिकॉज
0 is a whole number. 0 is a whole number, but not a natural number. Not a natural number. ठीक है जी, ये पहला सवाल का जवाब हो गया। चलिए दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर है। तो देखिए, इंटीजर क्या होता है? ये -3, -2, -1, यहाँ 0, ये 1, 2, 3 ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी तक रहेगा। ये वाला क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बोला है, तो -3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं हम लोग। 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इन्फिनिटी के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये सही है ना? ट्रू। क्या है ये? ट्रू। तो इसका आंसर लिखेंगे, सपोज m इज इंटीजर। सपोज m इज इंटीजर, then it can be represent as m by 1। बस वही बात है, m अगर इंटीजर है तो उसको m by 1 में लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर में बताया। तो ये ट्रू है ना? और तीसरा, चलिए आगे, 2 हो गया जी। 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए, है ना? तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, ये रेशनल नंबर है 3/1। ये क्या है? 3/1। तो ये इंटीजर है क्या? हाँ है, क्योंकि 3/1 को हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो ये वाला क्या है? इंटीजर है। इंटीजर, ये वाला राइट है। बट मैं 3/2 लिख दूंगा, तो ये वाला तो इंटीजर नहीं है। यहाँ पर 3 जो है इंटीजर नहीं है। 3 को हम लोग इंटीजर नहीं कर सकते, ये डेसिमल में आ जाएगा। ये इंटीजर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे इसका आंसर फॉल्स, बिकॉज 3/2 is not an integer। ठीक है जी, तीनों सवाल हो गए। मतलब एक्सरसाइज, सॉरी, एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर में 3 सवाल थे, हम लोगों ने तीनों कर लिए। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में हमें क्या करना है? रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 5। ठीक है जी, तो लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। ठीक है, वी वांट
5 rational numbers we want 5 rational numbers we write 1 and 2 as rational numbers. 1 and 2 as rational numbers with denominator. हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर 5 + 1. जो रेशनल नंबर जितना हम लोगों को चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 5 + 1 लिखेंगे. अगर 6 रेशनल नंबर चाहिए तो 6 + 1 लिखेंगे डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, मजबूरी है. चलिए आगे हम लोगों को बताते हैं कैसे. अगर मैं लिखता हूँ, देखिए ये पहला क्या है, 1 और 2 के बीच में चाहिए तो पहला नंबर 1 है, तो ये 1 है. और इसके डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में चाहिए कितना, 6. 5 + 1 कितना हो गया, 6. तो ये ज़बरदस्ती लिखा हूँ, इसको हटाने के लिए ऊपर में भी 6 लिखना पड़ेगा, है ना. तो ये 1 6 = 6 और 6 1 = 6, तो ये 1 ही आ जाएगा, कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा. एंड अगर यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा तो 2 को मैं क्या लिखूँगा, 2 × लिखूँगा, नीचे में 6 लिखूँगा और ऊपर में भी 6 लिखूँगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 = 12/6. ठीक है, पहला क्या हो गया, अच्छा 6 1 = 6, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 6/6. तो पहला आ गया 6/6 और दूसरा नंबर मेरा क्या आ गया, 12/6. इन दोनों के बीच में मुझे कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5. तो क्या हो जाएगा, 7/6, 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और एक और आ गया 11/6. ये हमारा आंसर है. यही सब रेशनल नंबर है उनके बीच में, है ना. लिख देंगे आर ऑल रेशनल नंबर्स between 1 and 2. 1 and 2 ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है जी. अब देखिए एग्जाम्पल वगैरह हो गया, इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है. हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं. ठीक है जी, चलिए बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1. ठीक है, तो पहला सवाल है, चलिए पहला सवाल है, इज 0 अ रेशनल नंबर. 0 रेशनल नंबर है क्या, ऐसा पूछ रहा है. और यू राइट कैन यू राइट इट कैन यू राइट इट इन फॉर्म, कौन से फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं करके पूछ रहे हैं, P/Q में लिख सकते हैं कि नहीं करके पूछ रहा है. वेयर P and Q are what, integers. Where Q is not equal to 0. तो देखो 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसका मतलब भी क्या होता है, 0 ही होता है. तो ये रेशनल नंबर बन गया 0/1, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में आ गया है. ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, मतलब यस होना चाहिए. तो लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग. ठीक है, यस लिखेंगे, 0 इज अ रेशनल नंबर
0 is a rational number, 0 is equal to 0/1 लिख सकते हैं, है ना, 0/, चलिए आगे लिखते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, बट सॉरी q, बट q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटेजर और निगेटिव इंटेजर, निगेटिव इंटेजर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए पहला सवाल तो हो गया, दूसरा सवाल करते हैं। फाइंड फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, वी वांट 6 रेशनल नंबर, हमें कितने नंबर चाहिए, रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर चाहिए। वी राइट 3 and 4 as rational numbers with denominator what 6 है रेशनल नंबर, तो 6 + 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखो 3 लिखेंगे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू, नीचे में लिखेंगे 7, ऊपर में भी 7, तो क्या हो गया 21, है ना, 3 7 21/7 बन गया। एंड 4 लिखेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे 4 इंटू 7, और ऊपर में भी 7, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखते हैं, न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा ताकि दोनों कट जाए, है ना। तो 4 7 28, ये क्या आ गया 28/7। अब देखिए 21/7 28/7, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, 21 के बाद क्या आता है 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, आ गया 6 रेशनल नंबर। ठीक है जी, हमारे पास कितने रेशनल नंबर आ गए, हमारे पास 6 रेशनल नंबर आ गए। चलिए दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है, यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ बिना देरी किए हुए। तीसरा सवाल है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 3/5 and 4/5। सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना, वी वांट 5 रेशनल नंबर्स we want 5 rational numbers, we write 3/5
and 4/5 as rational number with what? With डिनोमिनेटर। क्या डिनोमिनेटर है जी? डिनोमिनेटर है कितना चाहिए? 5 चाहिए, तो 5 + 1 लिखेंगे। अब उसी को लिखेंगे, सो 3/5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3/5 और इंटू करेंगे किससे? 6 से, और इधर भी 6 से। तो 3 6 18 हो गया, और 5 6 30 हो गया। एंड लिखेंगे 4/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5 और इंटू करेंगे, नीचे में भी 6 से, ऊपर में भी 6 से, तो 4 6 24 हो जाएगा, और 5 6 कितना हो जाएगा? 30। अब इनके बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आएंगे? देखो 18 से हो गया स्टार्ट, तो ये हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर ये हो गए। आर ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। चलिए आज का आखिरी सवाल करते हैं हम लोग। चौथा है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है ये बताना है हम लोगों को। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या पूछ रहे जी कि सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है। बिल्कुल सही बात है। तो इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका लिखेंगे ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू। सिंस, या सिंस का मतलब बिकॉज से है ना। सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेंट्स ऑल द नेचुरल नंबर। ठीक है जी, पहला बिल्कुल ट्रू है। दूसरा देखते हैं, एवरी इंटेजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटेजर इज अ होल नंबर, ये फॉल्स है। क्यों क्यों फॉल्स है? क्योंकि इंटेजर तो क्या है? इंटेजर क्या होता है जी? -3, -2, -1 ऐसे करते करते ये 0, फिर 1, फिर 2 3 करते करते इन्फिनिटी, पॉजिटिव और निगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर ये होल नंबर कहाँ है? ये 0 से लेकर ये पॉजिटिव वाला पूरा साइड तक क्या है? होल नंबर है। लेकिन ये निगेटिव वाला तो नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? -2 या फिर -3 -1 कोई भी लिख सकते हैं। -2 इज नॉट है ना अ होल नंबर। ठीक है,
और तीसरा देखते हैं, आखिरी बचा हुआ है। तीसरा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, ये भी फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? देखो, 1/2 भी क्या है? रेशनल नंबर है। बट 1/2 क्या है? होल नंबर है क्या? नहीं है। तो लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज अ रेशनल नंबर, बट नॉट होल नंबर। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं या आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।